हरे कृष्ण। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे दीन बंधो श्री हरि, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आप ही निराश जीवन में आशा का दीप जलाने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति नारायण, इस पावन अधिक मास में हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए और हमें अपनी भक्ति का अमृत प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में जप, तप, दान और दीपदान जितना पुण्य देता है, उतना ही पुण्य भगवान की कथा सुनने और सुनाने से भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में किसी पवित्र ग्रंथ का नित्य श्रवण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में हम जिन दिव्य कथाओं और महात्म्य का श्रवण कर रहे थे, अब उन्हें पुरुषोत्तम मास में भी आगे जारी रखेंगे, क्योंकि भगवान की कथा जहाँ रुकती है, वहाँ मन की भक्ति भी अधूरी रह जाती है। जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा से ग्रंथ श्रवण करते हैं, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव और हरि नाम के साथ प्रवेश करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अत्यंत पावन और दिव्य शुरुआत सुनी। कथा का आरंभ परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ से हुआ, जहां संसार के कल्याण के लिए अनेक महान ऋषि एक विशाल यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। और उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए परम ज्ञानी सूत जी महाराज वहां पधारे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर सभी ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। तब ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे ऐसी दिव्य कथा सुनाएं जो मनुष्य को संसार रूपी दुख सागर से पार लगाने वाली हो और भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति उत्पन्न करने वाली हो। इसके बाद सूत जी महाराज ने अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने पुष्कर तीर्थ, गंगा नदी, काशी, त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम और बद्रीनाथ धाम जैसे अनेक पवित्र तीर्थों का स्मरण कराया। फिर वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्हें यह पता चला कि राजा परीक्षित अपना राज्य त्याग कर गंगा तट पर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वहीं पर भगवान वेद व्यास जी के पुत्र ब्रह्म स्वरूप श्री शुकदेव जी का दिव्य आगमन हुआ। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। अंत में राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कर सके। तो आइए भक्तों, अब अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कलयुग में मनुष्य बाहर से कितना भी सुखी दिखाई दे, लेकिन उसके हृदय में कहीं ना कहीं दुख, चिंता, भय और अशांति छिपी रहती है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई रोग से दुखी है, तो कोई अपने परिवार के कलेश से टूट चुका है। ऐसे समय में भगवान की कथा ही वह दिव्य दीपक है जो अंधकारमय जीवन में आशा का प्रकाश भर देती है। आज की यह कथा उसी दिव्य पुरुषोत्तम मास की महिमा को प्रकट करती है। सूत जी महाराज बोले, जब राजा परीक्षित ने मृत्यु से पहले भगवान की कथा सुनने की इच्छा की, तब परम ज्ञानी शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। वह दिव्य दृश्य देखकर अब मैं इस यज्ञ में आए हुए ऋषियों और ब्राह्मणों के दर्शन करने आया हूँ। आप सब महान संतों का दर्शन करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। हे प्रिय भक्तों, भगवान की कथा केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा को मुक्त करने वाली गंगा होती है। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, संसार की व्यर्थ बातों में कोई सार नहीं है।
हमें वही कथा सुनाइए जो भगवान वेद व्यास जी की परंपरा से आपने सुनी है। ऐसी कथा जिसे सुनकर मन में भक्ति जाग उठे, हृदय निर्मल हो जाए और जीवन सफल बन जाए। जिस घर में भगवान की कथा होती है, वहां धीरे धीरे दुख दूर होने लगते हैं। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत नम्र होकर बोले, मैं स्वयं को बहुत छोटा मानता हूँ, फिर भी आप महान ऋषि मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जो कुछ भी मैंने भगवान वेद व्यास जी से सुना है, वही मैं आप सबको सुनाता हूँ। सच्चा ज्ञानी वही होता है जिसके भीतर विनम्रता होती है। एक समय देवऋषि नारद मुनि भगवान नर नारायण के पवित्र आश्रम में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत ही रमणीय था। चारों ओर बेल, आंवला, आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष लहलहा रहे थे। पवित्र गंगा और अलकनंदा की धारा वहां बह रही थी। ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे और वातावरण में हरि नाम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हे प्रिय भक्तों, जहां प्रभु का स्मरण होता है, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। नारद जी ने भगवान नर नारायण को देखा। उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को जीत लिया था। नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आप संपूर्ण संसार के पालन करता हैं। कलयुग के लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। उनका मन धन, परिवार और संसार के भोगों में उलझा पड़ा है। कोई रोग से पीड़ित है तो कोई दरिद्रता से दुखी है, कोई संतान के लिए रो रहा है और तो कोई अपनों के वियोग में टूट चुका है। हे प्रिय भक्तों, जब संत संसार के दुख को देखकर रोते हैं, तभी भगवान की कृपा बरसती है। नारद जी आगे बोले कि हे प्रभु, ऐसा उपाय बताइए जिससे दुखी जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर मनुष्य जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाए। नारद जी की करुणा और लोक कल्याण की भावना देखकर भगवान नर नारायण अति प्रसन्न हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। भगवान बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस दिव्य पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाता हूँ, जो स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यह पुरुषोत्तम मास दरिद्रता को दूर करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, यश, सुख, संतान और अंत में मोक्ष देने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास भगवान का दिया हुआ अतिरिक्त कृपा काल है। पुरुषोत्तम मास का रहस्य बताते हुए भगवान बोले, इस मास का नाम पुरुषोत्तम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि हैं। जो भक्त इस मास में जप, तप, दान, कथा, दीपदान और भक्ति करता है, उस पर तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में किया गया छोटा सा भी भजन अनेक जन्मों के पापों को मिटाने की शक्ति रखता है। नारद जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस मास में कौन सा व्रत करना चाहिए, कैसा स्नान करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और कौन सा जप और पूजा करनी चाहिए और कौन सा उपाय मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सकता है। फिर नारद जी ने संसार के दुखी लोगों का वर्णन किया कि कोई तो गरीब है, कोई अति रोगी है, कोई निराश है तो कोई अकेला है, कोई अपने भाग्य को ही कोस रहा है। हे प्रिय भक्तों, संसार का सबसे बड़ा दुख भगवान को भूल जाना है। नारद जी बोले, हे प्रभु, ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य फिर दुखमय जीवन में ना पड़ सके। अध्याय का दिव्य समापन करते हुए सूत जी महाराज बोले, नारद जी की करुणा और मधुर वचन सुनकर भगवान नर नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे मेघ के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर वाणी में आगे की कथा कहने लगे। ओम नमो नारायणाय। तो आज की अधिक मास महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे संसार द्वारा तिरस्कृत
और अपमानित मलमास दुखी होकर भगवान श्री हरि की शरण में वैकुंठ पहुंचा। कैसे उसने रोते हुए अपनी पीड़ा भगवान के सामने प्रकट की और फिर दया सागर भगवान पुरुषोत्तम ने उस निराश अधिक मास पर कैसी अद्भुत कृपा की, जिससे वही मलमास समस्त महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास कहलाया गया। हे प्रिय भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाएगा कि भगवान की शरण में आने वाला कभी तुच्छ नहीं रहता। भगवान उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास का यह पावन मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस महीने में किया गया दीपदान अनंत गुना फल प्रदान करता है। यदि कोई मनुष्य बड़े व्रत या दान करने में समर्थ ना हो तो केवल श्रद्धा से किया गया दीपदान भी भगवान की कृपा दिलाने वाला होता है। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में दीपदान करने से जीवन के अंधकार, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में विलंब, संतान की शिक्षा में रुकावट, आर्थिक परेशानी या मानसिक कष्ट, इन सब में भगवान श्री हरि की कृपा से राहत मिलती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि निष्काम भाव से किया गया दीपदान मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करता है। दीपदान का समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल माना गया है। आप अपने घर के मंदिर, तुलसी जी, मुख्य द्वार, पीपल या वट वृक्ष, मंदिर अथवा किसी पवित्र जलाशय के पास दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि कहीं जाना संभव ना हो तो घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने दीपदान अवश्य करें। दीपक मिट्टी, आटे या धातु का हो सकता है। तिल के तेल या शुद्ध घी का दीप श्रेष्ठ माना गया है। दीपक के नीचे थोड़े अक्षत या फूल रख लीजिए। अधिक मास में 33 बातियों का दीपदान विशेष पुण्यदायक बताया गया है। सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन करें, नहीं तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी शुभ तिथियों पर अवश्य करें। दीप दान करते समय श्रद्धा से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, मैं यह दीप आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। कृपया करके मेरे जीवन को सुख, शांति और भक्ति के प्रकाश से भर दीजिए। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दीप दान भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास में यदि किसी एक अध्याय का नित्य पाठ अत्यंत कल्याणकारी माना गया है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ वह दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को संसार के मोह से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। कहते हैं, जो भक्त अधिक मास में प्रतिदिन श्रद्धा से पुरुषोत्तम योग का पाठ करता है उसके जीवन में भक्ति, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होने लगता है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान बताते हैं, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। हे प्रिय भक्तों, यह संसार देखने में सुंदर लगता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। मनुष्य मोह, माया, कामना और अहंकार में उलझकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वैराग्य और भक्ति रूपी तलवार से इस संसार रूपी वृक्ष को काटकर मेरी शरण में आओ। भगवान आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा मेरी ही संतान अंश है। जब जीव एक शरीर छोड़ता है तब अपने संस्कारों और मन को साथ लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझ पाते, वे नहीं जान पाते। केवल वही लोग आत्मा को जान पाते हैं जिनका मन भक्ति और ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, अग्नि की ऊर्जा मैं हूँ
और पृथ्वी में स्थित जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ। यहाँ तक कि मनुष्य जो अन्न खाता है उसे पचाने वाली अग्नि भी स्वयं भगवान ही है। हे प्रिय भक्तों, भगवान केवल मंदिर में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, क्षर जो नष्ट हो जाता है अर्थात शरीर, और अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता अर्थात आत्मा। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ है स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसी कारण अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। भगवान अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, संसार में सबसे बड़ा ज्ञान भगवान को पहचान लेना है। पुरुषोत्तम योग का नित्य पाठ करने से मन में शांति आती है, नकारात्मक विचार दूर रहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, मोह और भय कम होने लगते हैं और जीवन में सही मार्ग का ज्ञान मिलता है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में इसका पाठ अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम योग का श्रवण या पठन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन का अंधकार दूर करके उसे अपने चरणों की ओर ले जाते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महान तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुराण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था, अब मैं उसे आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। इतिहास पुराणों के भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो प्रातः, सायं तथा रात्रि में पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल इसके पढ़ने और सुनने वालों से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होते हैं तथा शाम के समय में भगवान विष्णु और रात में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण श्रवण करने वालों को शुक्ल वस्त्र धारण कर कृष्ण मृग चरम तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन ना अधिक ऊंचा हो और ना ही अधिक नीचा हो। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करें, उसके बाद दिक्पालों को नमस्कार करें, फिर ओंकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्म शास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और वाचक का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। पुराण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण और धर्मशास्त्र के श्रवण की इससे विपरीत विधि कही गई है। इसीलिए निर्दिष्ट विधि से सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय या तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद पुराण आदि का वाचन करना चाहिए। महात्म्य के श्रवण से गौदान का फल मिलता है और गुरु की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्वधर्ममय तथा सर्व ज्ञानमय है। इसीलिए हे द्विज श्रेष्ठ, माता पिता की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुराण आदि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है और वेद आदि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन ना करें। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का विपरीत अर्थ ना बतलाएं और ना वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करें, क्योंकि ये दोनों अत्यंत ही पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पावमानी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए। पुराण आदि के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तक को त्रिदेव स्वरूप समझकर गंध, पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाले अर्थात धागा, सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। इनका सम्मान न करने पर दोष होता है, इसीलिए उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्रों को भगवान ब्रह्मा,
अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अव्यय प्रकृति, लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सरस्वती समझना चाहिए। पुराण वाचक को चाहिए कि पुराण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी आदि महर्षियों तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं को आदि, मध्यम और अवसान में नमस्कार करें। इनका स्मरण करके धर्म शास्त्रार्थ वेत्ता विप्र को पुराण आदि का एकाग्रचित होकर पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्ट अक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। पुराण आदि धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषतः अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं एवं सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ और तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है, वही उपदेश करने के योग्य है और वही विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या गांव में रहते हैं, वह पुण्य क्षेत्र माना जाता है। वहां के निवासी तो धन्य तथा सफल आत्मा हैं, कृतार्थ हैं और उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र शून्य रात्रि, बालकों से शून्य घर तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। श्री सूत जी महाराज आगे बोले, हे द्विजोत्तम, गुरु को चाहिए कि आध्यात्मिक विषयक पुराण का अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराएं। अन्याय से धनार्जन करने वाले, निर्भय, दाम्भिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित, यज्ञ ना करने वाले, पुरुषत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र पौत्र आदि के अतिरिक्त नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या को अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, लेकिन अनाधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्ट आत्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो। मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जन को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्या धन दिया जाए तो दाता और ग्रहणकर्ता, इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वह आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ाने वाले को प्रथम सादर प्रणाम करके अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए, जो विषय शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और जो मलेच्छों द्वारा कथित है, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्म का उपदेश करता है, वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता का ही धर्म प्रवर्तित होता है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण गणों, अब मैं आप लोगों से पुराणों में वर्णित मंडल निर्माण के विषय में कहूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ से नाप कर मंडल का माप निश्चित करे, फिर उसे तत्त स्थानों में विधि विहित लाल आदि रंग भरे। उनमें देवताओं के अस्त्र विशेष बाहर, मध्य और कोण में लिखकर प्रदर्शित करें। शंभु, गौरी, ब्रह्मा, राम और कृष्ण आदि का अनुक्रम से निर्देश करें। फिर सीमा रेखा को 1 अंगुल ऊंचा उन अर्थ भागों से युक्त करें। शिव और विष्णु के महायाग में शंभु से प्रारंभ कर देवताओं की परिकल्पना ध्यान करें। प्रतिष्ठा में राम पर्यंत, जलाशय में कृष्ण पर्यंत और दुर्गा याग में ब्रह्मा आदि की परिकल्पना करें। मंडल का निर्माण अधम ब्राह्मण एवं शूद्र ना करें। सूत जी ने फिर से कहा कि अब मैं क्रौंच का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। सभी शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है जो गोपनीय है। यह क्रौंच पक्षी विशेष, महाक्रौंच, मध्य क्रौंच और कनिष्ठ क्रौंच भेद 3 प्रकार का वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौंच
और कपि को घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी देख लें तो उसको नमस्कार करें। ऐसा करने से दर्शक के सैकड़ों भ्रम हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पोषण से कीर्ति मिलती है और दर्शन से धन तथा आयु बढ़ती है। मयूर ब्रह्मा का, वृषभ सदाशिव का, सिंह दुर्गा का, क्रौंच नारायण का, बाघ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी का रूप है। स्नान करके यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाए तो ग्रह दोष मिट जाते हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इनका पोषण करना चाहिए। सभी यज्ञों में सर्वोत्तोभद्र मंडल सभी प्रकार की पुष्टि प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने साधकों के हित के लिए उसका प्रकाश किया है। संपूर्ण स्मार्त योगों में सर्वोत्तोभद्र मंडल का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है और तत् तत् स्थानों में तत् तत् रंगों से पूरित किया जाता है। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ इसका वर्णन आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुअश्य महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारे, पावे सुंदर वर सुकुमारे। करे जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोए। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारे। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरे मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु माता बमो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगु मात ये बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र हुए जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे।
यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा।